नाम केवल सद्गुरु पर नाम संगति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म को ज्ञान तुझे निरंतरम सोयोगी नमो नमस्ते सद्गुरु केवल पद कंदा नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम ब्रह्म शुक्लम केवलम ज्ञान मुक्तिम वृंदाति प्रत्यगुण सुदर्शन तत्मदाति लक्ष्य नित्यम सर्व साक्षी भावाती निर्गुण सद्गुरु चैतन्यम शास्त्रम धर्मातीतम निरंजनम गुप्तातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी पन्ना द्वारा राम सतगुरु जी महाराज के अमृत में वाणी मकार राम सतगुरु जी सतनामी नाम सूरज देखते देखते अनुभव करो श्रवण करो शरणों सतगुरु दयाल हृदय हरि नित्य संत साधु जीवन मुक्त सब धरती का गुरु सब कलम सात समुंदर शरीर सतगुरु हे सतगुरु हे राम जी महाराज हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 तथा हरजस पद राग बधावी चल रहे हैं। सदगुरु देव फरमाते हैं बधाई बधाई हो जो आत्मा गुरु ज्ञान केवल ज्ञान का संग करके और गुरु पद में मिलने की इच्छा करती है, गुरु पद में मिलने का ध्यान धारण करती है। महाराज फरमाते हैं वो आत्मा नरदेह धारण करके भाग्यशाली है। कई जन्मों के उसकी समझो पुण्यवानी प्रकट होगी जिसको ऐसा गुरु ज्ञान मिल गया, गुराजीरा देश मिल गया, गुराजी के देश में जाकर के निर्भय हो गई। जो आत्मा निर्भय हो जाती है वो माता पिता के घर में निर्भय रहती है या गुरु के घर में निर्भय रहती है, किसके घर में निर्भय? जो ग्रस्त में रहता है वो माता पिता के, और ग्रस्त छोड़ करके गुरु के शरणे चला जाता है। सतगुरु ढूंढ शरण कोई जावे, सतगुरु ढूंढ शरण चला जाता है और नाव कला जब जागृत हो जाती है तो समझ जाओ वो गुरु शरणे जा करके निर्भय हो गया और उसको आगे फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं मैं माता पिता की और गुरु की तीनों भक्ति का निर्णय कर रहा हूं। अगर गुरु पद देश में मिलना है, गुरुजी के देश में जाना है तो बांधा तीन भगत कहूं तो ही सर्वगुण निरंग आनंद पद के यारो भेद नियारो हो। बांधा तीन भगत कहूं तो ये सर्वगुण निर्गुण आनंद पद के यारो भेद नियारो हो। हे मन, आत्मा कह रही है हे इंद्रियां, संज्ञा मतलब इंद्रिया और मन दोनों को आत्मा जब केवल ज्ञान गुरु ज्ञान धारण कर लेती है, गुरु ज्ञान में समझ जाती है, गुरु पद देश में मिलने की उसको आतुरता पीड़ रहती है, तो वो समझा रही है कि सुरगुण निर्गुण और आनंद पद तीन प्रकार की भक्ति है। तीनों का निर्णय अलग अलग है, तीनों का जाने का स्थान अलग है, लोक अलग है। सुरगुण माता का देश है, निर्गुण पिता का देश है और केवल पद आनंद पद गुरु का देश है। तो गुरु के देश में चलना है या माता के देश में या पिता के, तो जाना तो सब परमात्मा में चाहता है, परमात्मा में मिलना भी चाहती है सब आत्माएं, परंतु वो माता पिता से मिलना चाहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
मात पिता सो सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे, सदगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जग में। मात पिता सो सब राजी रहते हैं, लड़का लड़की सब, स्त्री पुरुष, पर सतगुरु को बिरला जाने। ये समझते हैं कि अगर सदगुरु नहीं करा तो नुगरे रहेंगे जुगे जुगे। तो सदगुरु है कौन? सदगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान है। जो समझवान होता है वही जान सकता है। तो मात पिता राजा की महिमा, चाल सकल मन भावे, गुरु की टहल तिसी कोई पकड़े, तो सब ही दुख पावे। मात पिता की राजा की सब महिमा करते, पर ब्रह्म की महिमा भी करते हैं, वो राजा के बराबर है। 3 लोक 14 वन माता पिता का देश है, कुल का देश है, सृष्टि उत्पत्ति का देश है। ये सबको मालूम है, सब जानते हैं। और ग्रस्त में रहकर जो वैराग धारण कर लेता है, वैरागी होता है, तो सब घर वाले दुखी हो जाते। तो हमने पैदा किया, बड़ा किया, ये वैराग कैसे, ग्रस्त कैसे छोड़। इसी प्रकार ये कुल बाहरी भक्ति, माता पिता की राजा की कुल की भक्ति है, और ये कुल बाहरी यानी कन्या पति के जाके आनंद लेती है कि माता पिता के घर। माता पिता के घर में रह के पति का सुख नहीं ले सकते। कन्या जन्मती है जब भी कहते हैं तो पराई है। तो इसी प्रकार आत्मा पियर में रहती है जित तक पराई है। ब्रह्मांड पर ब्रह्म तक इसका पियर है। केवल पद आनंद पद आत्मा का ससुराल है। पर वो पति नियंचर जो गुरु ज्ञान है, वो सतगुरु ढूंढ शरण को। पहले सदगुरु को ढूंढो, फिर शरणा लो, तो उससे क्या होगा? नाव कड़ा नियंचर प्रकट होगा, सतरूप की कड़ा। तो सदगुरु ढूंढ, यानी सांसों सांस जो विधि है, ये सदगुरु ढूंढना है। फिर शरणा किसका ले? कि सदगुरु का। शरणो तको भजन में माता भेष फेरिया नाई, भजन में रत रेवे। इसलिए सदगुरु ढूंढ शरण ले जावे, नाव कड़ा जा जागे। जब ये नाव कड़ा उमव हो जाएगी तो फाड़र पीठ चढ़े आकाशा, फक्त हंग संग लियो। पीठ फाड़ करके बंकनाल और मेरुदंड होकर के आकाश सिर ऊपर होकर त्रिगुटी में आता है। फक्त हंस, बस आत्मा को साथ लेके जाता है वो, और कोई इसके साथ नहीं जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? एक डंके बाजे एक घाई, लोक लोक में बटे बधाई। सब देवत सामाचल आवे, जय जय बाणी कलश बधावे। राज जोगियो कहिए भाई, सब जोगन को राजा। एक डंक्यो, आधा शब्द, एक डंका। राजा की सवारी पे एक डंका लगता है, और माता पिता राजा की भक्ति सुरगुण निर्गुण पे 2 डंके लगते। माया ब्रह्म कुल में रहता है तो 2 डंके, और इसमें एक डंका, बस आधा शब्द रंकार। और उसके साथ महाराज फरमाते आत्मा भक्त हंस संग लियो। सब देवत, सब महाराज फरमाते हैं देवता खुशी होते हैं, देवलोक में बधाई बढ़ती है। एक डंका जब बजता है तो लोक लोक में बटे बधाई। सब देवत सामा चलावे, जय जय वाणी कलश बधाई। महाराज के महिमा करते हैं, खुशी मनाते थे, कलश बधाते हैं। ऐसी महाराज फरमाते हैं ये देवताओं की इसको जानकारी रहती है। मृत्यु लोक में नर नारी को समझ कम रहती, बिरला ही समझते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि राजयोग योग कहिए भाई, सब जोगन कर। शंख योग, अष्टांग योग, हठ योग, कर्म योग, कर्म फल, योगाभ्यास, इन सब से ये राजयोग अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं राजयोगो कहिए भाई। और जितने भी जोग हैं उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो दरवाजा उल्ला सब खुले, बजर पोड़ लगे सोई। और जोग से दरवाजे तक, बजर पुल तक जा सकता है, त्रिगुटी ब्रह्मंड तक जा सकता है। पर राज जोग बिन कहिए
राजयोग के बिना महाराज भैया ये बजरपोड़ खुल नहीं सकती। इसलिए कह सुखराम भेद बिन जोगी, जे आशा कर कर सब जावे, दरवाजे से सब जग फिर या आगे जबा न पावे। दरवाजे से सब फिर जाते हैं, बजरपोड़ नहीं उगड़ती। और बजरपोड़ उगड़ती कब है? तो देहधारी से नहीं उगड़ती। कोई कहे हम शरीरधारी गुरु महाराज का शरणा ले लिया, गुरु जी की शरण हो गए, बस हमारे को गुरुपद देश पहुंचा देंगे, नहीं। अरे देहधारी सो सभी माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। आनंद ब्रह्म ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई। ने अंचर के बिना और सतगुरु ढूंढ शरण के बिना, यानी सांसों श्वास के बिना, महाराज फरमाते हैं नाव कड़ा आने वाली नहीं। श्वास में तो सबके रटना होती है राम नाम, लेकिन नाव कड़ा आ जावे आती नहीं। ये उश्वास का ही, उश्वास की भक्ति है, संतों की गुरु की भक्ति उश्वास। और श्वास की भक्ति, मन विचारों की भक्ति, प्रकृति के आधार की भक्ति, ये सब माया ब्रह्म की है, कुल की है, सरगुण निर्गुण है। और इनसे महाराज फरमाते माया बड़ी अप्रबल साधो, सब गटरिया समाई। सत्य स्वरूप के सता बिना रे, माया जान न देवे। ये सत्स्वरूप की सता के बिना इच्छा शक्ति से आत्मा अलग नहीं हो सकती। ये माया इच्छा शक्ति जाने नहीं देती, ये बहुत जबर है इच्छा शक्ति। यही बार बार जन्म मरण में आत्मा को लाती है और यही अटकाती है, ये जाने नहीं देती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सत्य स्वरूप की भगत बिना रे, फंद पड़े सिर भारी। सत स्वरूप की भक्ति के बिना, गुरु पद की केवल भक्ति के बिना सदगुरु पद देश की प्राप्ति के बिना ये माया बखड़े डालती रहती है। इसलिए आत्मा इंद्रियों से, मन से कह रही है तुम्हारा गुरा जीर देश, चालो ये सैया मारी। मारा सुखारा सागर, मारा जी मारा तारण, सायब वहां बस ये। मारा गुरा जीर देश, चालो ये सैया मारी। मारा सुखारा सागर, मारा जी मारा तारण, सायब वहां बस। इंद्रियों से आत्मा कह रही है कि गुरु ज्ञान को धारण कर ले तो गुरुआ जी के देश चला जाए। संतों का देश कह दो, गुरा का देश कह दो, केवल पद आनंद पद कह दो, केवली भगवंतों का केवल ज्ञान ही उस देश में लेके जाता है कि बाँचने वाला लेके जाएगा। बाँचने वाला तो समझाता है तो दिन का पात्र है, सही रास्ता बताता है तो दिन का पात्र है, महिमा का पात्र है। परंतु गुरु तो ज्ञान है खास, आत्मा को गुरु ज्ञान लेके जाएगा गुरु पद देश में। सुखारा सागर गुरु ज्ञान है, जीवारा तारण भी गुरु ज्ञान है, क्यों गुरु ज्ञान ही साहिब तक पहुंचा सकता है। तो गुरु ज्ञान को निज मन अर्पण करो और इस विधि को धारण करो तो गुरु जी का सरना है, नहीं तो गुरु जी का सरना नहीं है। ये सदगुरु विधि ही गुरु है, ये समझ जाओ। इसका सरना लेना ही गुरु ज्ञान धारण करना, और गुरु ज्ञान में बुद्धि पे विवेक आना ही उस देश की प्राप्ति करना। और वो देश पिंड खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म चारों पद से अलग है, दूर है, वो नेड़ा है। कोई इसको घट में ढूंढना चाहता है तो नहीं है। इसलिए दूरा सा देश गुरा जीरा छाना, वेद की तेबन जाने कुरान। शिव सन कादिक सहस पुकारे, हाय तू तो पूरा गुरु सिरधारी।
हाय तू तो पूरा गुरु सिरधार। गुरुजी जी का देश जो है चौथा लोक है, केवल पद, पांचवा आनंद पद है, वो बहुत दूर है। किससे दूर है? माया ब्रह्म से अलग है, इच्छा से अलग है। ब्रह्म आत्मा है, माया इच्छा है। यही बार बार तीन लोक में लाती है। तो महाराज फरमाते हैं उस देश में वेद यानी ज्ञान, कतेब ज्ञान, पुराण, वेद पुराण पढ़ पढ़ के, बाँच बाँच के, दूसरों को सुना सुना के वो देश चाहते हो नहीं मिलने वाला। इसलिए वेद पुराण कुरान नहीं जाने, वेद किताब कुरान पुराण इस देश में ले जा नहीं सकते, उस देश की प्राप्ति नहीं करा सकते। उस देश की प्राप्ति के लिए शिव सनकादिक शेष पुकारे, शिव सौनकादिक ऋषि और शेष तीनों पुकार रहे हैं। जब से सृष्टि उत्पत्ति हुई तब से शिव उसी ब्रह्म के नाम की पुकार करते हैं, गुप्त नाम सिमर रहे हैं, जिसका रूप नहीं वो गुप्त नाम। सौनकादिक ऋषि भी यही ज्ञान करते हैं, यही ब्रह्म ज्ञान। जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था तो सौनकादिक ऋषि ने पिताजी से पूछा हमारे को ब्रह्म ज्ञान समझा। तब ब्रह्मा जी ने कहा मैं ही नहीं जानता। तब हंस अवतार आकर के और सौनकादिक ऋषि को परब्रह्म खुद हंस अवतार धारण करके प्रथम और सौनकादिक ऋषि को ये ब्रह्म ज्ञान दिया। ब्रह्म के नाम की जबरदस्त महिमा करी, जो सांस सांस में सिमरा। सौनकादिक ने, शिव ने भी सांस सांस में सिमरा, ब्रह्मा जी ने भी चार वाणी से सांस सांस में सिमरा। जिसमें इतना पराक्रम है, इतना पुकार रहे, रटना कर रहे हैं। तो हे आत्मा, तू अगर श्वास पर श्वास में पुकारेगी, पूरा गुरु यानी केवल ज्ञान पूरा गुरु है। वो तो निर्गुण ज्ञान की भक्ति करी, पिता की भक्ति करी, और तू गुरु की भक्ति करेगी केवल ज्ञान की। तू सांस में रटना करेगी, पुकारेगी, तो सिर के ऊपर जो परमात्मा का देश है केवल पद आनंद पद, उसमें समा जाए। तो आत्मा को जब पीड़ लग जाती है, बिरह आती है, तो पीव पीव करती बिरह न जागी, पांच सखी मिल सिवरण लागी। प्रेम बधावा मन घर बाजा, हाय या तो प्रीत जान पुकारी। पीव पीव करती कि मैं परमात्मा में कैसे मिलूं, ये बिरह है। पुकार करनी, पुकार किसकी करे? सृजनहार की। राम के नाम को सदगुरु विधि से रटना ही केवल ज्ञान का संग करना, गुरु का संग करना। पांच सखी मिल सिवरण। पांच सखी कौन है? ज्ञानेन्द्रिय, नेत्र, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। ये ज्ञानेन्द्रियां जब भक्ति में लीन हो जाती है, पांचों ज्ञानेन्द्रिय को ज्ञान हो जाता है, अनुभव का, गुरु ज्ञान का, गुरु देश में जाने की पीड़ 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 लग जाती है, तो पांच विषय ढीले पड़ जाते। ये ज्ञानेन्द्रियों के ज्ञान से पांच विषय ढीले पड़ते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। ये पांच ज्ञानेन्द्रियों को ही पकड़ते हैं, पांचों विषय। कर्म इंद्रियों को नहीं पकड़ते हैं, ज्ञान इंद्रिय। तो ज्ञान इंद्रियां सिमरन में लगी रहती है, तो प्रेम बधावा मन घर बाजी। शरीर के अंदर प्रेम के बधावे बन, प्रेम से रटना चलना ही प्रेम बधावा मन घर। और मन ऊसा सांस रटना में लग जाए, पांचों इंद्रिया ज्ञान सुनने में लग जाए, और आत्मा सत्सबद का आनंद लेने में लगे। ये प्रीतज आन पुकारी, ऐसे में परमात्मा में आके पुकार करके, और इस प्रकार में गुरु जी के देश में भी मरा हृदय में झिलमिल सबद उजारा, गुड़ा मरा जोई दीपक माला। जठ गोवसु तार पवसु मोतेड़ा, हाय मरा हिवड़ा ने हार है जाए। अब महाराज परमात्मा कंठ कवड़ से हृदय कवड़ में जब शब्द नियंत्रण आया, तो झिलमिल सबद उजाड़ा। शरीर के अंदर ऐसा मालूम पड़ने लग गया कि अंदर पोल है, और ज्ञान ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाश हो गया, ये उजाला।
अज्ञान रूपी अंधकार मिटने लगे। यही गुरु ज्ञान है। यही अज्ञान रूपी अंधकार मिटने लग गया बुद्धि पे से। अज्ञान में सो रही थी, जीव बड़ी हुई थी, मन, इंद्रियों, इच्छा, पांचों विषय, त्रिय ताप के संग लगी हुई थी, रूप के संग लगी हुई थी। रूप में ऐसा मोह ममता सताती थी। और ये जब ऐसा ज्ञान आ गया, शब्द उजाड़ा हमारा सतगुरु सूझ, शब्द के उजाड़े में सतगुरु सूझने लग गया। और ऐसा आनंद आने लग गया कि साहिब जी की आत्मा आन संभाली राम, सृजनहार परमात्मा का अंश आत्मा है, उसको राम जी ने संभाल ली। तब सो शब्द मुझ मुखा बुलाया, शब्द रूप में देख क्या चावे, से शब्दा में साध बताए। अगर शब्द रूप में अगर मेरे को दर्शन करना चाहते हो, परमात्मा कह रहे हैं, तो आत्मा भी शब्द है, धड़कन है, परमात्मा भी एक धुन है। उस धुन में अगर मिलना चाहते हो तो जो साधना है वो धारण कर। अणवे ज्ञान में जो विधि लिखी है राम रटने की, वो धारण कर, वो धारण कर लोगे तो हृदय में शब्द मिला, झिलमिल शब्द उजाड़ा, बुरा माई जो ये दीपक, ज्ञान रूपी दीपक जुट जाए, उजाड़ा हो जाएगा और अज्ञानपना खत्म। अज्ञानपना खत्म होना क्या कि आत्मा फिर मन के, इंद्रियों के, विषय रस के, रूप के बस में नहीं रही। यही अंधेरा मिटना है। और कोई अंधेरा ज्ञान नहीं। कई कहते हैं हमारे दीपक नहीं जुड़े, हमें दीपक दिखे नहीं, ये नहीं है। आध्यात्मिक निर्णय करो। मन, इंद्रियां, रूप, इच्छा, इंद्रियां मन इनके बस में नहीं रहे, पांचों विषय के, क्रिय ताप के, यही अज्ञान रूपी अंधेरा मिटना है। और ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो जाए। जब ये सूर्य प्रकट होता है फिर मन का जोर नहीं चलता। जब मन हताश हो जाता है और मन कहता है अरे तू अनंत युग मौसम रमी आज छोड़ अब जाए, अनंत युग मेरे साथ में रमी, मेरे कहने में चली, आज तू मेरे कहने में नहीं, क्या बात है। तब आत्मा कह रही है तो मन रे मैं तो कछु न जानो, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उल्टी कर तानो। ये सतगुरु का ज्ञान मेरे को मिला, यही दीपक उजाड़े है। जब भारी मिला है तो मैं अब तेरे को कह रही हूँ कि तू भी मेरे साथ आ जा। मैं इतने दिन ज्ञान रूपी दीपक नहीं थे तेरे साथ, अब ये ज्ञान रूपी दीपक मेरे जल गया है। तो जट गोंसु तार पहुंसु मोतीला, जैसे माला पूज जाती है तो वो टूटती नहीं है, फिर पक्की माला होती है। वो माला क्या काम की, तोड़िया ही टूटे, राम माला सुखराम के, खूटी नहीं टूटे। वो सांस सांस करते होते खुटती नहीं है। कई जगह दूसरी जगह जाके बैठो, हरि कीर्तन हुए क्या बेखरी बाणी से हुए, तो जिसके ये माला चलती रहती है वो सांस सांस की, वो उसी में रटना चलती है, उसी में चलने लग जाती है, सबके बीच में भी। तो ऐसा महाराज फरमाते चक्री के बीच, मैंने डोरे के बीच चक्री घूमती रहती, सांसों सांस डोर है और ये घूमती रहती है, रटना जबरदस्त, रटना जबरदस्त घूमती। तो हिवड़ा ने हार हजारी है, ये जब कोई जाता है ऊंचा सांस तो हिवड़ा में उजाला हो जाता है, हार हजारी हो जाता है। शुद्धि, बुद्धि, मन, सूरत चारों हृदय में है और चारों एक जगह इकट्ठी हो जाए, यही वीराने हार हजारी। आत्म मेन नाभ कर बागी, शंकरी गोर भिगन जाए लागे, अनद झालर भंवर गुंजारा, हाया तो मुरली री टेर निहाय। महाराज फरमाते हैं जब नाभि में शब्द जाता है, हृदय के बाद मध्य सुन कवल है, फिर नाभि है। मध्य सुन कवल में तो बहुतों के टिकता ही नहीं है, कईयों के रहता है। नाभि और हृदय के बीच में मध्य सुन कवल है, वहां बहुत कम रहता है। नाभि में सीधा उमंग हो जाता है, क्योंकि सांस नाभि से उठता है और नाभि में ही 24 नाड़ का बंध है, एक एक नाड़ में 3-3 उपनाड़ियां, 72 जोड़ है और 3.5 करोड़ रुमावली हो जाते पूरे शरीर में, नीचे पैर से लेके सिर तक। तो महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से जब सांसों सांस रटना होती है और शब्द गरनाता है, तो जैसे बीण के बजे, जैसे महाराज फरमाते हैं
शंख की घोर की जैसे शब्द की गर्जना सुनाई दे। तब महाराज फरमाते अल्लर झारर भंवर गुंजारा आ तो मुरली री टेर ने, जैसे मुरली में टेर धुन निकलती है, इसी प्रकार ये धुन का आनंद आत्मा लेने लग जाती है और इतनी लीन हो जाती है धुन में कि ये रटना भूलती नहीं। जड़ में भी रटना चलती रहती, नींद में भी चलती रहती, जागो जब भी चलती रहती, काम करते हो जब भी चलती रहती। ऐसा महाराज फरमाते हैं गुण प्रकट हो जाता है, उसी को कहते हैं झालर झनकारा। मंदिर में जो झालरे बजाते टंकोरे, वो बजाने से बजते हैं और ये 24 घंटे बजने लग जाते। भंवर की गुंजार त्रिकुटी से लेके अमव हो जाता है 3.5 को रुमाल, ब्राह्मण से लेके नीचे तक गणनाता रहता सब, गुण 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 गण गण गण, जबरदस्त। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे जब हो जाता है तो सील श्रृंगार सजे संसूरा, उलट पिछम दिस बाजे तूरा, नाव तेज मुख बरसे नूरा, हाय उन सूरत री बलियारी, उन सूरत की जबरदस्त बलियारी है। महाराज ने कई जगह लिखा है कि संसार में उन सूरत की बलिहारी हो, लगी नाम उठ धारा हो, जिन मुख रसना राम रटत है, दिन जन यो संसारा। उस सूरत की बलिहारी है जो राम रटना में लीन रहता है, पीड़ उठती रहती है राम रटना की, विरह लगती रहती है और परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर रहती है। जबरदस्त परमात्मा मिलने का गुण प्रकट हो जाता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस प्रकार से सील श्रृंगार सजे संत सूरा, पांचों ज्ञान इंद्रियां शीतल हो जाए, पांचों विषय ढीले पड़े। यही श्रृंगार है जबरदस्त इंद्रियों का। इस श्रृंगार में ऐसी लीन हो जाती है कि भक्ति करने वाली संत माने आत्मा सूरवीर हो जाए और पीठ फाड़ करके उलट के पिछम दिश में तूरा यानी बाजे बजते हैं। डावे बाजू सरवण बाज है, जीवने बाजू धर्मराय के, बरावे बाजू धर्मराय, जीवने बाजू सुरपुर देश में, बीच में सुखमनिया की धार घोर करके आती। ऐसे मेरुदंड पे गौकुंड है और यह गौकुंड में महाराज फरमाते हैं तीनों धारा निकलती है। तो महाराज फरमाते हैं कि ये नाव का तेज जो भी ये तीनों धारा से मेरुदंड से जब गौकुंड खुलता है तो नाव का तेज मुख पे बरसता है, चमड़ी का नूर नहीं बरसता है, ध्यान का नूर नहीं बरसता है। ज्ञान ध्यान से रटना ऊंची है कि ज्ञान ध्यान ऊंचा है। हमारे जैसे ज्ञान करते रहते हैं, ध्यान की बातें कहते रहते हैं और एक सुनने वाला रटना जबर करता है, तो वो रटना ऊंची कहलाती है, ज्ञान ध्यान ऊंचा। तो ज्ञान ध्यान के सारे रटना चलनी चाहिए। ज्ञान सुन के ही तो रटना चलती है, पर जिसके रटना नहीं चलती है, बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, संगत में बैठ के और ज्ञान सुन करके, और जिसके रटना मुखारबंद पे नहीं है तो समझो उसके नूर नहीं बरसता। उसके नाम नूर वाला मुख पर सोवे तेज पुंज प्रकाश, उसके नूर नहीं बरस रहा। नूर रटना का बरसना चाहिए या ज्ञान ध्यान का? रटना का। रटना के नूर से ज्ञान कतने बड़े के भी शब्द विगन मंडल में गरनाता सुनाई देता रहता है। बोलो इतना जबर है ये। इसलिए सुखराम जी महाराज के नाव तेज मुख बरसे नूरा, नाव का तेज इतना रहता है कि मुख पे नूर, बाँचने वाले के शब्द सुनाई देता है गगन मंडल में, और सुनने वाले के कानों में जब ज्ञान सुनिश्ता है, ये केवल ज्ञान का जब निरपक्ष निर्णय होता है तो रटना चलती जबरदस्त। और फिर तीसरा टाइम नहीं रहता समय का। ज्ञान सुनने में आत्मा भीजती रहती है, निरपक्ष निर्णय में और रटना चलती रहती और शब्द का आनंद लेती रहती। तीनों होते हैं, तभी तीन लोग तीनों कोट को ढा सकता है, नहीं तो तीनों कोटों को ढा नहीं सकता है। तीन कोट बहुत जबरदस्त है। कौन कौन से है? तीनों कोट ढाया। तीनों कोट किससे ढाए मैंने? मेरुदंड, त्रिकुटी, ब्रह्मन। ये कोट है जबरदस्त। ये कब ढाते हैं? कि मन बुद्ध चित्त वैराग ए चारू ले साथ,
ये चारों जब साथ लेते हैं, ज्ञान कथने वाले के भी और सुनने वाले, तीनों कोट ढाने के लिए, या ब्रह्म के तीनों कोट, त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म, ये कोट ढाने के लिए। और ये कोट तीनों कब ढाएंगे? पहले मेरुदंड कोट जबरदस्त है, जमपुर, जमपुर बहुत जबरदस्त है, जमपुर ऐसे नहीं छूटने वाला। तीनों कोट के साथ जमपुर बंधा रहता है, तो महाराज फरमाते रटना नहीं चलती है, कईयों के रटना बंद हो जाती है, जमपुर खाली नहीं हो जाते, पूर्ण खाली होता है जब रटना जबर चलती है। नहीं तो चित्त मन बुद्ध वैराग चार का साथ नहीं होता है, चित्त मन बुद्ध अहंकार का साथ है। चित्त मन बुद्धि अहंकार की है त्रिकुटी लग दो, त्रिकुटी ब्रह्मंड पार ब्रह्म तक अहंकार की दौड़ है। अहंकार से ये उठना हुआ पांच तत्व में, अहंकार ही इच्छा शक्ति को प्रबल करता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चित्त मन बुद्ध वैराग ए चारों ले साथ। चित्त मन बुद्ध, चित्त से चिंतन, मन से विचार, बुद्धि से निश्चय, इसका इस केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय का। जो आध्यात्मिक निर्णय की जिसको समझ नहीं है, जो वैरंग करता है उसी में खुशी रहता है और उस जगह भगता फिरता है, उसमें डोलता फिरता है और फिर मोक्ष चाहता है, तो कैसे होगा भाई? वो वैराग वृत्ति नहीं है। वैराग किसको कहते हैं? आध्यात्मिक निर्णय और गिगन मंडल में स्थान आत्मा का नियंत्रण में मिलने का, उसको कहते हैं वैराग। शरीर का वैराग नहीं है, ये आत्मा का वैराग। तो आत्मा का वैराग तो केवल ज्ञान से होगा या बांचने वाले से होगा? बांचने वाले की समझ ही नहीं कि वो आध्यात्मिक कर रहा है, वैरंग निर्णय कर, बाहर उच्छल कर रहा है, अंदर उच्छल कर रहा है, बाहर अर्थ घटा रहा है, अंदर घटा रहा है। इसको कहते हैं चित्तमन बुद्ध वैराग। तब तीनों पोल उगाड़ दी प्रेम सिपाही, साथ ले सायब को नाम। तीनों पोल खटाक खटाक उगाड़ी, मेरुदंड त्रिकुटी ब्रह्म, ये उगाड़ दी, प्रेम सिपाही साथ ले। फिर लड़ने के लिए प्रेम रूपी सिपाही चाहिए, सिपाही पुलिस। और ले सायब को नाम, और सृजनहार परमात्मा के नाम की रटना जबर। महाराज फरमाते हैं ये तीसरा कोट ढाने के लिए निस्दिन मड्यो मोर्चो सूरो सोहंग शब्द उच्चारे। वो सांस का जितना उच्चारण तेज होगा तब ये पोल उगाड़ेगी जबरदस्त। तो महाराज फरमाते ले सायब को नाम, तो जन सुखराम सुरपुर नागपुर, जन सुखराम नरपुर नागपुर सुरपुर जमपुर गांव, बिन खेया घाटन उतरियो जाए। पहले नरपुर नाभि तक नरपुर है, दुई है जो शेष लोग कौन है वहां नागपुर है, फिर सुरपुर जमपुर, जमपुर मेरुदंड, सुरपुर बंकनाल में, ये चारों देश है मेरुदंड तक। और ये जमपुर का गांव जब खेया होगा कि तू रटना जबर करे, खेया यानी रटना, अरट चलेगी जबरदस्त, अरट चलेगी जबरदस्त, तब ये घाटे तू पार होगा। नरपुर का, नागपुर का, जमपुर का और सूरपुर का, ये घाटे जब उतरेंगे, जब माया का देश छूटेगा और ब्रह्म का देश त्रिकुटी आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कब आएगा? तो किशन दास जी महाराज कह रहे हैं तो हरिजन हस्ती किशन दास तामे फेर न कोई, वे तोड़े गढ़ पोड़िया वे तोड़े भरम अनंत, दंत रहे हस्ती बिना पोड़ न टूटे कोई। अब इसका वैरंग अर्थ करना अंतरिंग, सब वैरंग करते हैं। 1000 में 999 वाणी बाँचने वाले। हरिजन हस्ती किसको मानते हैं? वाणी बाँचने वाले, विधि बताने वाले, आज्ञा देने वाले हस्ती बड़े हुए हैं। तो महाराज फरमाते हैं अनंत भरम फिर टूट गए रहे, हस्ती हो तो अनंत भरम घट में कौन से हैं? मान सम्मान के, पूजित होने के, बधावने कराने के, शरीर को पुजवाने के, शरीर की सारी बाहर की जगत को दिखाने का, और अंदर का ठिकाना ही नहीं रटना का, सूरज शब्द के मेल का ठिकाना ही नहीं। ये भरम खत्म हो गए क्या, या कर्म कट गए?
वो गढ़पोड़िया तोड़ता है, हाथी है और उसके वो दंत है, हाथी नहीं है तो पोल टूटती नहीं है। ये उदाहरण दिया सुखराम जी। तो हाथी कौन है? ये सांसों सांस रटना, ये हाथी है। ये रटना तो करते नहीं, इन्हें हमारे थक गई, पूरे हो गए, बिना करा हो रहा है। तो ये भरम और कर्म के बीच फंसा हुआ है। अंत समय तक रटना चलनी चाहिए। जब लग जिव्या चले तब तक रटना। जिव्या चलना बंद हो जाती है फिर कोई चक्कर नहीं, और बराबर जिव्या चलती है बातों में, प्रवचन देने में, खाने में, स्वाद लेने में, मान सम्मान में, सब में जिव्या चलती है। वहां गया तो मेरा बहुत सम्मान हुआ, वहां गया तो मेरा सम्मान नहीं हुआ, वहां गया तो खूब माल खिलाया, वहां नहीं खिलाया। इसमें तो पड़े हैं भरम में, फंसे हुए हैं और हस्ती बड़े हुए हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं किशन दास जी कि हरिजन हस्ती किशन दास, जो केवली भगवंत है हरिजन, उनका जो केवल ज्ञान है वो सांसों सांस रटना जबर करता है, वो हस्ती है। तो महाराज फरमाते हैं वो अनंत भरम को आध्यात्मिक निर्णय से खुद के भी तोड़ेगा और दूसरों के भी तोड़ेगा। तो समझ जाओ वो पोल टूट जाएगी, बजर पोल। जो तीनों कोट मैंने ढाना है, मेरुदंड, त्रिकुटी, ब्रह्मंड, ये तीनों पोल जब टूटेगी, नहीं तो टूटने वाली नहीं, कितना ही भले तू हो जा, तीनों पोल में घूमता रहेगा। दंत है, ज्ञान तो है, परंतु ये रटना नहीं है। ज्ञान करता है ज्ञानी बन के, और रटना नहीं है। रटना बिना, हाथी के बिना पोल टूटेगी, हरगिज भी नहीं। हाथी है सांसों श्वास रटना, और दंत है महापुरुषों का ज्ञान, केवल ज्ञान, इसका निर्णय आध्यात्मिक। ये दोनों है तो पोल टूटेगी, नहीं तो टूटने वाले। राम 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 बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम। रामनवमी का सबने राम राम। सुखराम जी महाराज का जन्मदिन है। राम 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 राम।